आज के जो गेस्ट हैं वो राकेश मालवी सर हैं। आपने हैंडलूम में काफ़ी काम भी किया है, लोगों को प्रशिक्षित किया हुआ है। तो थोड़ा आपके बारे में बता दूं कि आपका नाम राकेश मालवी है। आप मध्य प्रदेश के विदिशा जिला हैं। आपकी शिक्षा आपके ज़िले में इंटर तक हुई। उसके बाद आपने यूजी और पीजी भोपाल में किया। आपने यूजी और पीजी दोनों आपने बीबीए और एमबीए किया है। लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि व्यक्ति जब कोई स्पेशलाइजेशन करता है इंटर के बाद, तो उसका कुछ गोल होता है। तो जैसे कि सर ने एमबीए भी किया, क्योंकि पहले बीबीए किया उसके बाद एमबीए किया, तो कहीं ना कहीं एक गोल रहा होगा बिजनेस के लिए, या तो एक अच्छी जॉब या तो खुद का बिजनेस। लेकिन फिर भी आपने 2016 में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा कर लिया। उसके बाद आप नीलियम आश्रम में रहे। आपने विनोबा और गांधी को पढ़ा और उस तरह का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और खादी में भी आपने काफ़ी काम किया है, लोगों को बहुत से प्रशिक्षुओं को आपने प्रशिक्षण दिया है। तो आज इस पर्चे में सर आपसे बात करेंगे। सर आपका स्वागत है सोशल नॉलेज एंड अवेयरनेस में। तो सर जरा ये मेरे मन में एक सवाल ये था कि जब आपने बीबीए किया फिर बाद में एमबीए किया, तो आपने ये खादी को लेकर के क्यों अपना रुख बनाया, क्यों खादी में ही भविष्य है? और साथ ही साथ केवल आप अपना भविष्य बना सकते थे इसलिए कि आप कुछ इनकम लेकर के, लोन लेकर के आप अपना खुद का बिजनेस बना सकते थे स्टार्टिंग में ही। लेकिन आपने ऐसा कुछ किया नहीं। आपने बहुत से लोगों को प्रशिक्षित किया है और काफ़ी वो लोग खादी के क्षेत्र में कार्य भी कर रहे हैं। और मैं बता दूं कि आपका भी एक संस्था है वैदिक वस्त्र के नाम से, जो खादी को प्रमोट करता है। तो सर जरा बताइए कि आपके मन में विचार क्यों आया कि खादी में ही भविष्य बनाया जाए, खुद का भी और समाज का भी? सर। जब 2016 में जब मैं एमबीए कर रहा था, हम्म। तब ही बहुत सारे छोटे-छोटे कार्य मतलब सोशल वर्क जो होते थे, सामाजिक कार्य जो होते थे, उनमें मेरी थोड़ी-थोड़ी सहभागिता होने लगी। तब उसके बाद फिर मैं मुंबई चला गया। मुंबई में मैं कुछ दिन रह के वहाँ पे भी कुछ लोगों से मुलाकात हुई और कुछ लोगों से मिलके फिर एक आइडिया आया। वहाँ के कुछ जो सोशल वर्कर थे वो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप वर्धा जाइए, आपके लिए वर्धा एक सीखने की जगह है। वहाँ आपको कुछ चीज़ें नई भी मिलेंगी सीखने के लिए और कुछ लोग भी मिलेंगे जो आपको अच्छे से चीज़ें बता सकेंगे ताकि आप आगे के लिए अच्छे काम कर सकें और उसमें सक्सेस भी हो सकें। तो फिर उसके बाद जब ये सब घूम के और पूरा मुंबई से मेरा काम हो गया, तो फिर मैं वर्धा चला आया। वहाँ पे विनोबा जी का एक आश्रम है जिसका नाम है निवेदिता निलयम नाम से है। वहाँ आप जाके निवेदिता रह निलयम। सकते हैं और वहाँ के कॉन्टैक्ट नंबर भी मुझे दे दिए थे। तो फिर मैं वर्धा में जाके वहाँ पे अपना रहने लगा था। जब आपने निवेदिता निलयम में प्रवेश लिया, आप वहाँ पे काफ़ी समय भी बिताए हैं, तो उस दौरान आपको हुँ, हुँ। क्या क्या नई चीज़ें सीखने को मिली जो भोपाल में आपको नहीं मिल रही थी? हाँ, जैसे ही जब मैं वर्धा आया और जब मैं आश्रम में गया तो वहाँ पर जो वहाँ के नियोजक थे मतलब पूरा जो सेंटर को चलाते थे और जिनका नाम किशोर जी है, जो एक ब्रह्मचारी हैं जिन्हें अपना कुछ 17 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था। उसके बाद उन्होंने पूरा अपना आश्रम जीवन जिया। तो उनसे जब मेरी मुलाकात हुई, तो जब मैं एंटर किया, जब आश्रम में गया तो एक सादा सिंपल वो ड्रेस पहने हुए और इतना नाम बहुत मैंने सुना था उनका, मतलब कई लोगों से नाम सुना था मैंने उनका। तो अब क्या था जिस जहाँ से आया था, वहाँ मुझे यही दिखता था कि जो बड़ा है, जो सँभालता है, जो मैनेजर है, जो नियोजक है, वो अच्छा, एकदम अच्छा। बढ़िया रहता है। मतलब जब मैंने देखा, हालाँकि जब मैं गया तो उनको देख लिया था मैंने, वो इंसान जो थे वो पानी पे या बर्तन-वर्तन धोने का वो बर्तन कुछ साफ कर रहे थे या कुछ हाथ साफ कर रहे थे। मैंने बोला हो कोई काम वाला? तो मैं अंदर गया, तो बोला हाँ जी, कहाँ से आए हैं? तो मैंने अपना परिचय दिया कि मैं यहाँ से आया हूँ। फिर तो हाँ जी, बोलिए क्या काम है? तो मैंने मुझे किशोर भाई से मिलना है। तो किशोर भाई तो बोला वो वहीं पे बाहर हैं। तो जब किशोर भाई मैं कहा अच्छा वो किशोर भाई है क्या? हाँ, वही है बोला। तो मैं उनसे मिला तो एकदम आश्चर्य मैं हो गया क्योंकि
अभी तक जिस भोपाल जैसी जगह, मुंबई जैसी जगह में हमने क्या देखा था कि लोग पद जो देते हैं, लोगों का जो पद होता है उसके हिसाब से स्टैंडर्ड अपना बना के हाँ रहते हाँ हैं, हाँ। स्टेटस जो रहता है उस हिसाब से लोग रहते हैं। जितना बड़ा पद होगा उतने हाई लेवल की चीजें हाँ, वो हाई लेवल की वियर स्टेटस करते उनकी हैं, दिखाई रहते भी देगी। हैं, वैसा उनका स्वभाव होता है। लेकिन किशोर भाई एकदम मतलब एकदम नॉर्मल और अपना खादी के कपड़े पहने हुए, तो वहां से मुझे ये सीख मिली कि यार ये भी एक जीवन है। देखो इतना इतना बड़ा सेंटर संभाल रहा है, लेकिन आप रहन सहन देखो कितना सादा सिंपल है। तो सबसे पहली चीज तो यही मुझे सीखने मिली कि हुँ, आप किसी भी पद पे हो, आपको अपना जो जिस तरीके से रहन सहन है आपको उस तरीके से ही रहना चाहिए। अच्छे कपड़े पहनने से ही पद की गरिमा बरकरार भी नहीं रहती है। अगर आप अपने नियम में जी रहे हैं तो आप ऐसे भी रह सकते हैं। मुझे फिर खादी और हैंडलूम की भी चीजें सीखने को मिली। तो वो जब मैंने खादी की चीजें देखी और ये नई चीज देखी, तो मुझे तब से ही इस काम में रुचि आ गई। मतलब मैंने ठान लिया उस समय कि मुझे यही करना है। अच्छा, यानी खादी ने आपको प्रभावित किया नीलियम आश्रम से, तो आपने वहाँ से सीखा, हाँ हाँ वहीं से सीखा या कहीं और से ट्रेनिंग लिया आपने? हाँ, जब जैसे विचार बना कि जब किशोर भाई बोले कि यहाँ रुको थोड़ा दिन, फिर अपना चीजें डिसाइड करो कि तुम्हें करना क्या है, तब मैं रुका। तो मुझे खादी से बड़ा लगाव हो गया कि नहीं ये चीज बहुत बढ़िया है और ये लोगों को काम भी दे सकती है। और अगर कमर्शियली भी देखें तो कमर्शियली इसका बहुत महत्व है। और जो प्योरिटी है, जो कॉटन जिससे मतलब पहले, इससे पहले हम जब कपड़े पहनते थे कोई हम ध्यान नहीं देते थे कि कॉटन है कि पॉलिस्टर है कि क्या है, लेकिन वहां रह के फिर इसका महत्व भी समझ में आया कि केवल भाई स्वावलंबन से ये बनता है। हम लोग केवल हाँ सस्ता और महंगा जानते थे। मार्केट में हाँ, गए बस तो बस उस सस्ता समय कपड़ा और जब महंगा कपड़ा, लेकिन वह कॉटन की क्वालिटी भोपाल क्या में जब होती हम थे, है, सिल्क की क्वालिटी क्या होती बिल्कुल है। बिल्कुल वही मैं बता रहा हूँ कि जब मैं भोपाल में था तो हम लोग क्या करते थे कि पैसा आया मतलब जॉब करते थे। जब पैसा नहीं था तब भाई कहीं से भी खरीद लो, आप पैसा आया तो ब्रांडेड खरीदना है। उसमें ये नहीं है कि कॉटन है कि सिल्क है नहीं कि नहीं नहीं। पहले नाम भी नहीं आते थे, तो कॉटन ही सुना हुआ था। उसमें भी सूती थोड़ा सुनते थे कि सूती है। तो इस तरीके से कि वहां जाके ये सबकी पहचान हुई। और क्या महत्व है कपड़े का भी देश के लिए। जो गांधी जी ने इतना बड़ा जब आंदोलन किया था खादी को लेके ही, उन्होंने बोला था कि खादी एक ऐसी चीज है जिससे मैं अंग्रेजों को भी बाहर भगा सकता हूँ। तो वो वास्तव में तब समझ में आया कि नहीं, गांधी जी ने ये बात क्यों कही। तो वो चीज वहां मुझे देखने को मिली। और रही बात सीखने की, तो मैं कुछ दिन रहा वहाँ, तो कुछ व्यवस्था मेरी वहीं सीखने की हुई। क्योंकि इसमें अलग अलग चीजें होती हैं, सिर्फ कपड़ा बुनना ही एक चीज नहीं होता है। इसमें धागा बनाने से लेके कपड़ा, शर्ट, गारमेंट तैयार करने तक की तमाम प्रोसेस होती है। तो उनको सीखने के लिए जहाँ जो आश्रम में उपलब्ध थी चीजें, तो वहां मैं वो चीज वहां सीखा। जैसे वीविंग उपलब्ध थी, वहाँ वीविंग कर सकते हैं आप, वहाँ आप धागा बना सकते हैं, आप कॉटन के बारे में जान सकते हैं। तो वो चीज मैंने वहां सीखी। उसके बाद फिर मैंने वर्धा में एक एमगिरी नाम से एक संस्था है जो तरह तरह की कोर्स करवाती है। छोटे छोटे शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, 15 दिन के सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं कि 1 महीने का। तो मैंने वहाँ कलर करना, केमिकल डाई, अपना डिजाइनिंग वगैरह सब वहाँ सीखा। और वहीं पे एक और संस्था है एमगिरी के पास में वर्धा में है, जो मगन संग्रहालय के नाम से होती है, जो एक जमाने की बहुत पुराने जमाने की एक संस्था है, जो वर्धा में एक तरीके से कहें तो पहली या दूसरी संस्था वो होगी खादी के लिए जो जानी जाती है। तो वहाँ पे मैंने नेचुरल डाई का ट्रेनिंग लिया था। इसके अंतर्गत आपने 2 वर्ष महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में आपने प्रशिक्षण देने का भी काम किया है। किशोर जी उन्होंने इस तरीके से उस चीज को डेवलप किया था, खादी को, वहाँ पे हथकरघा को, कि लोग उससे इम्प्रेस भी हो रहे थे। और उसी समय महाराष्ट्र सरकार ने ये भी निकाला था कि भाई कम से कम एक दिन खादी आपको पहनना है। तो उस वजह से क्या हुआ कि उसकी डिमांड भी बढ़ने लगी उस समय। तो फिर नई नई चीजें उनको पता चले कि वर्धा में ऐसा काम होता है, और वर्धा में भी नीलियम में आश्रम में ऐसा काम होता है। तो फिर मैंने वहाँ लोग जो आते थे तो उनकी रिक्वायर वो करने लगे कि नहीं हमें भी वही सीखना है, लून चाहिए। तो उस दौरान फिर मैंने ये काम शुरू भी कर दिया कि नहीं चलो, इससे मेरा भी अनुभव बढ़ेगा। क्योंकि अभी तो हम सिर्फ सीखते हैं, लेकिन सिखाने का भी अनुभव मुझे मिलेगा। तब वहां से लेके मैंने कई सारी जगहों पर सिखाया है। उसमें पहला जो ट्रेनिंग दिया नागपुर में दिया, फिर नागपुर के आसपास के कई एरियो में मैंने दिया ट्रेनिंग। और मैंने फिर अपना वर्धा के कई गांव में ट्रेनिंग दिया। मैंने फिर अपना पूना में ट्रेनिंग दिया हुआ है।
भारत के तमाम बहुत सारे ज़िले हैं ऐसे जहाँ मैंने ट्रेनिंग दिया है और ख़ासकर ट्रेनिंग जो मैंने दिया है रूरल क्षेत्र में, जो आदिवासी क्षेत्र हैं, जहाँ कुछ जगह ऐसी थी जहाँ नक्सलाइट भी था, वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग दिया है। उस दौरान जब मैं ट्रेनिंग वगैरह देने लगा तो मुझे काफ़ी अनुभव हो गया इन चीज़ों का। तो लोग मुझे भी जानने लगे कि नहीं, वो एक ट्रेनर है। इसमें भी ये है कि बहुत सारे लोगों को अलग-अलग प्रोसेस में मैं रोज़गार दूँ, चाहे वो वीविंग हो, बुनाई हो, चाहे वो स्पिनिंग हो मतलब धागा बनाना हो, चाहे वो कपड़े को सिलना हो, चाहे वो डिजाइनिंग का काम हो मतलब प्रिंटिंग का काम हो, चाहे वो अपना पैकेजिंग का काम हो, ये तमाम सारी चीज़ों को लेके हम आगे काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन चीज़ से जोड़ेंगे और ताकि उनको भी रोज़गार मिल सके। पलायन भी आजकल इसीलिए होता है कि रोज़गार नहीं मिलता है। रोजगार तो नहीं ये मिल आगे की हमारी वो है मतलब प्लानिंग है। रहा। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़े थे राकेश मालवी सर। आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी कि खुद के साथ साथ समाज का भी भला हो और समाज को साथ लेकर के एक ऐसा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो ताकि उसमें सभी लोग सहभागी हों। और रिसोर्सेस, और दूसरी बात ये कि जो पुरानी पद्धति थी भारत की, जो खुद के निर्माण से खुद का उपयोग करता था, उपयोग की जो चीज़ें थी वो खुद निर्माण करता था, तो चीज़ें खादी में हैं। जो आपने बताया कि अभी इसको हम लोग डेवलप करेंगे और बड़े स्तर पर। तो सर मेरी तरफ से आपको जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ जी अन्य धन्यवाद। लोगों से भी हम लोग बात करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और इसी तरह के इन्फॉर्मेशन जानने के लिए चैनल से जुड़िए और इसको शेयर करिए ताकि और लोगों तक ये सब जानकारी पहुँचे। धन्यवाद।